नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। को आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर कोई एक माँ और बाप है जो अपने फ्यूचर का या प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या फिर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और उनका जो ब्लड ग्रुप है एक RH नेगेटिव है, एक RH पॉजिटिव है। तो ऐसे में उन्हें जो महिला है अगर उनका RH नेगेटिव है तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है प्रेगनेंसी में या फिर आगे जाके ऐसे क्या कुछ समस्या हो सकती है, इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी लेंगे। इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिप्रा रॉय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम अगर कोई RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव है जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कत या फिर समस्या आ सकती है प्रेगनेंसी में अगर जो माँ है वो RH नेगेटिव है? हाँ, अगर माँ RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ध्यान रखना रहता है। अगर पहली प्रेगनेंसी ही में मिले तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसके लिए अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी नुकसान हुई, ज़रूर एंटी-डी की सुई देनी चाहिए। प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू हुई तो 7वें महीने में एक ब्लड टेस्ट किया जाता है कि माँ में RH फैक्टर के अगेंस्ट कोई रिएक्शन तो नहीं शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप रहता है पेट में उससे हम लोग अनभिज्ञ हैं और वो डिलीवरी के बाद ही पता चलता है। तो इसीलिए 7वें महीने में ब्लड टेस्ट किया जाता है। एंटी-डी टाइटर वो रिएक्शन चेक करता है। अगर वो नेगेटिव है तो एंटी-डी की सुई पड़ती है कि रिएक्शन ना हो, और फिर डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड चेक किया जाता है। अगर बच्चा नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना रहता है। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो फिर माँ को एंटी-डी की सुई देनी रहती है। इस एंटी-डी का सुई का काम है कि माँ के शरीर में, माँ के ब्लड में बच्चे के एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करना। तो इसीलिए ये उपाय करने से प्रेगनेंसी ठीक ठाक रहती है। अधिकतर प्रॉब्लम होता है कि किसी का 1-1.5 महीने का बच्चा नुकसान हो गया, सफाई हुई, वहाँ ध्यान नहीं दिया गया कि क्या ब्लड ग्रुप है, और उस समय अगर नहीं दिया गया, एंटी-डी की सुई नहीं पड़ी, तो फिर रिएक्शन शुरू होता है और अगली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है। अधिकांशतः ये पहली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं कराता है, आगे की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कराता है कि शरीर में इतना अधिक रिएक्शन शुरू होता है। अगर पेट का बच्चा RH पॉजिटिव है तो मदर में जो रिएक्शन होता है उस पेट के बच्चे के ब्लड को वो नष्ट करने लगता है, जिसके चलते बच्चे को पेट में एनीमिया होने लगता है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा होने लगता है कि बच्चा पेट में ही नुकसान हो जाता है, या डिलीवरी के तुरंत बाद, क्योंकि बच्चे का लिवर इमेच्योर होता है तो वो जो ब्लड नष्ट हो रहा है वो लिवर द्वारा क्लियर होता है, और चूंकि उसका लिवर इमेच्योर है वो उतनी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता है, तो बच्चे को तुरंत से काफ़ी सिवियर जॉन्डिस होने लगता है, जिससे बच्चा काफ़ी सीरियस हालत में चला जाता है। तो ऐसे केसेस में तुरंत से तुरंत उसे भर्ती करके जैसी ज़रूरत रही फोटोथेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि हमेशा O नेगेटिव ब्लड से किया जाता है, ये करना रहता है। तो अब के ज़माने में ये भी संभव है कि अगर पकड़ा रहा है कि बच्चे में रिएक्शन हो रहा है, बच्चे को खून की कमी हो रही है, तो पेट में ही बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सके। तो ये कुछ सेंटर हैं, बिहार में भी अब ऐसे सेंटर हो गए हैं जहाँ बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेट में देकर उसके प्रेगनेंसी को बढ़ाया जा सके, ताकि वो उचित समय में हो और उसके बचने का चांस अच्छा हो। जी। और साथ ही अगर माँ अगर O नेगेटिव है और उसके जो पिता हैं वो O पॉजिटिव हैं, तो क्या बच्चों का जो आगे जाके ब्लड ग्रुप होगा क्या वो O नेगेटिव या O पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं? नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। और अगर फादर का जीन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बच्चा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर फादर का जीन पॉजिटिव नेगेटिव है और मदर तो नेगेटिव है ही, यानी कि उनका दोनों जीन नेगेटिव हैं, तो वैसे केस में बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ पिता मतलब पॉजिटिव हैं तो बच्चा नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन अगर माता पिता दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चा हमेशा नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव नहीं होता है। जी। और साथ ही आपने अनीमिया की भी बात की थी, अगर जो भी O नेगेटिव वाले हैं अगर उन्हें अनीमिया की दिक्कत होती है, खून की कमी होती है, तो ऐसे में उन्हें क्या खाते रहना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए? हाँ, माँ को तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, क्योंकि नेगेटिव खून मिलना बहुत आसान नहीं है और कभी-कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो नेगेटिव खून उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए हरी साग-सब्ज़ी जो आयरन रिच फूड है, चुकंदर, रेड मीट, ये सब ज़रूर खाना चाहिए कि हीमोग्लोबिन अच्छा रहे। साथ में थोड़ा नींबू, जैसे नींबू के रस वाला चीज़, धनिया चटनी हुआ, ये सब जो कि आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को सुधारता है, वो ज़रूर लेना चाहिए। आयरन की गोली ज़रूर खानी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत हो आयरन का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए कि खून शरीर में समुचित मात्रा में हो और तुरंत से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना पड़े।
जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।